नुकसान हो चुका है, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ? देखिए, धर्म युद्ध का मतलब ये है कि हिंदू धर्म की प्रतिस्थापना करना है। और हिंदू धर्म में क्या, मूल हिंदू धर्म का, मूल हिंदू धर्म की भावना है गौ, ब्राह्मण, स्त्री, और इन तीनों की प्रतिस्थापना करके, इन तीनों के सम्मान को वापस स्थापित करके हम लोग आज अब इस देश में नए हिंदू धर्म की प्रतिस्थापना करेंगे, जो वैदिक है, जो सनातनी है, जो उच्च विचारों का है, जहाँ स्त्रियों की हत्या नहीं होगी, जहाँ गौ की हत्या नहीं होगी, जहाँ ब्राह्मणों की हत्या नहीं होगी, जहाँ शास्त्र सबसे ऊपर रखे जाएंगे। इस परिकल्पना के साथ आज ये आंदोलन किया जा रहा है। सीएम योगी मोदी जब आए थे, उन्होंने कहा था सनातन की रक्षा करेंगे, गौ माता की रक्षा करेंगे, और बहुत सारे सनातनी जुड़े और उनको वोट देकर के सत्ता में बिठाए। क्या लगता है उसके वादे पे खरे नहीं उतर रहे ये लोग? जिनके नाम एप्स्टीन फाइल्स में आ चुके हैं, जो विदेशी ताकतों से कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं, वो हिंदुस्तान की रक्षा क्या करेंगे? मतलब पेशवा उनसे पूछना चाहता है कि अगर हम लोगों को ही मिलना होता तो हम रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे उसी जमाने में ना अंग्रेजों से मिल गए होते, तो इनकी मिलने की क्या जरूरत होती? हमारे पूर्वजों ने पहले ही ये डिसाइड कर दिया है कि इस हिंदू देश के लिए हम लोग बलिदान देंगे, हर हिंदू बलिदान देगा। और हम लोगों ने विदेशी आक्रांताओं से युद्ध इसीलिए छेड़ा था कि उस समय गाय की चर्बी के ऊपर, स्त्रियों की लज्जा के ऊपर, ब्राह्मणों और धर्मों के ऊपर हमले हो रहे थे, तब हमने उस देश को बचाया था। और आज वही धर्म युद्ध फिर से शुरू हो गया है। हिंदुओं से मेरा आग्रह है कि आप असली और नकली के बीच का फर्क समझिए, एप्स्टीन के दोस्तों का साथ छोड़िए, अपने मूल कुल गुरु, जिनकी परंपरा 1000 साल से भी पुरानी है, उन कुल गुरुओं के पास आइए और वापस हिंदू धर्म की मूल सनातन परंपरा के स्थापना के इस यज्ञ में अपनी भागीदारी करिए। यही आज का सत्य है। ये लोग तो कहते हैं बटोगे तो कटोगे, सेफ एक हो तो सेफ हो, फिर यही लोग बांटने की काम करते हैं। ये कैसी राजनीति है? ये दोगली राजनीति है। बटोगे तो कटोगे, उसके बाद यूजीसी ले आके सवर्ण और बहुजनों को अलग कर दिया, दो भाइयों को आपस में लड़वा दिया। क्यों कर रहे हैं ये? क्योंकि इनके आका विदेश में बैठ के वही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लागू कर रहे हैं। हमारे देश की सरकार कंप्रोमाइज्ड है, हमारे देश की सरकार विदेशों से फंडेड है और उन्हीं के आदेश पे चल रही है। इसीलिए देश को बांटने की तैयारी हो रही है, जिसको रोकने का प्रयास श्रीमन शंकराचार्य जी महाराज कर रहे हैं। देश का अगला बंटवारा ना हो, अगला गृह युद्ध ना हो, देश की संस्कार के रूप में गौ की हत्या ना हो, इसीलिए शंकराचार्य जी महाराज ने यह बीड़ा उठाया। ये कोई आम युद्ध नहीं हो रहा है, ये उस युद्ध की नींव पड़ रही है जो इस देश को बचाएगा। तो सीएम योगी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गौ माता को कोई खरोच भी नहीं बीट कर सकता है। करोड़ों का हम फंड रिलीज करते हैं गौशालाओं के लिए, गौ की रक्षा करते हैं, खुद जाकर के गोरखपुर में गुड़ खिलाते हैं सुबह सुबह सीएम योगी। ऐसे में उनके ऊपर उंगली उठाना ये ठीक है? गौ रक्षा का पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा केंद्र चित्रकूट का पेशवा फोर्ट था, आपने उसको तोड़ दिया। वहाँ की हजारों गायें सड़क में पड़ी पड़ी मर गई, उनको उठाने वाला कोई नहीं आया। भारत, खास तौर पे उत्तर प्रदेश, बीफ के मामले में विश्व में नंबर 2 है। तो ये कैसे चल रहा है? पहले आप गौ माता के कत्ल खाने बंद करिए, कत्ल खाने बंद करने के बाद आप ये कह सकते हैं कि खरोच लगेगी तो हम रोकेंगे। तो एक तरफ कत्ल खाने जारी हैं और आप कह रहे हैं खरोच नहीं लगेगी, ये कौन सी बात है? ऐसा नहीं है कि हिंदू इतने भी अंधे नहीं है कि वो देख ना सके या समझ ना सके। हम सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं, और आपको कंट्रोल करने वाली सरकारें भी कौन है वो भी समझ रहे हैं। देश में एक तरह से झूठ प्रपंच का ऐसा माहौल बनाया गया है कि हिंदू इस समय कंफ्यूज्ड स्टेट में है। और हम सबसे ये कह रहे हैं, हम तो मेवाड़ से भी कहते हैं, हम उस हर क्षत्रिय राजवंश से कह रहे हैं कि वापस अपने कुल गुरुओं की ओर लौटें, वापस शंकराचार्य की ओर लौटें। ये धर्म युद्ध है, शुरू हो चुका है, अपनी सहभागिता दें। बहुत सारे ऐसे लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के पास ऑप्शन नहीं है सिवाय बीजेपी के। क्या ऐसा लगता है आपको? ब्राह्मणों ने ही तो बीजेपी को खड़ा किया है, और जब हम चाहेंगे तब इनको हटा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमारे इस देश के सारे वेद, पुराण, अरण्य, इसके साथ संप्रति, संप्रदाय, इस देश की सारी मान मर्यादाएं, जीरो से लेकर ज्यामितीय तक सब तो ब्राह्मणों ने दिया है। तो बीजेपी के लोग हैं, कुछ सरकार के लोग हैं, वो कुछ भी कहें, ऐसा नहीं है। अगर ये हिंदू धर्म की प्रतिस्थापना के साथ समझौता करेंगे तो इनको हटा के हम ब्राह्मण किसी और को अपना समर्थन देंगे। ब्राह्मण खुले हुए हैं, जो संस्कार और सनातन की रक्षा के लिए आगे आएगा, ब्राह्मण समाज उसके साथ है। आखिरी सवाल है, क्या ये यही सही वक्त है सनातन एक होने का, ब्राह्मणों को एक होने का और सरकार को चेताने का? ये सही वक्त है? सरकार से हम लोग आग्रह कर रहे हैं, सरकार तो चेतना सरकार का काम है। हम अपनी बात सरकार से कह रहे हैं कि देखिए, हम भी 17% हैं, हम अपनी बात कह रहे हैं। हम क्षत्रिय 10% हैं, हम भी अपनी बात कह रहे हैं। वैश्य अपनी बात कह रहे हैं, हमारे कुलीन शूद्र भाई अपनी बात कह रहे हैं। सब लोग मिलकर कह रहे हैं कि गाय को बचाइए। अगर आपके कानों में तब तक भी बात नहीं पहुंच रही है तो फिर आपका भला नहीं हो सकता, आपका लोप ही हो जाएगा।